हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम मुगल वंश की डायनेस्टी में बाबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1526 से 1530 तक रहा था। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा पूरा जो था शासन वो कितने वर्ष का था? मुगल शासन का 316 वर्ष का शासन रहा था। ठीक है। संस्थापक कौन था? जहीरुद्दीन बाबर था, जिसने 1526 से लेकर 1530 तक इसका शासन किया था। ठीक है। वंश इसका कौन सा था? तो चगताई वंश के थे। पिता उमर शेख मिर्जा थे इनके। ठीक है। और जन्म स्थान इनका फरगना था, जो उज्बेकिस्तान में है। ठीक है। पिता का एक तरफ से ये 5वीं पीढ़ी तैमूर लंग से संबंधित रखते थे, और माता की तरफ से 14वीं पीढ़ी चंगिस खां से संबंधित थे। इनका वंश मतलब चंगिस खां से भी इनका संबंधित थे। ठीक है। बाबर का जन्म कब होता है? तो 14 फरवरी, और 1483 को उनका जन्म होता है। पिता की मृत्यु होती है 1494। उस समय बाबर की उम्र कितनी थी? 11 वर्ष और 4 माह के बाबर की उम्र थी। ठीक है। बाबर ने काबुल पर 1504 में आक्रमण किया और जीत लिया। ठीक है। इसके बाद क्या किया बाबर ने? 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है। बाबर ने भारत में आक्रमण कितने किए? देखिए, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट तो 4 ही आक्रमण है, लेकिन बाबर ने भारत में और भी आक्रमण किए थे। जैसे देखिए, पहला आक्रमण कब किया था? 1518 और 19 में यूपी जाति के खिलाफ और बाजौर और बेहरा में किया था, जो जीत गया था। तो ये 1519 में पेशावर जीता इन्होंने, और 1520 में सियालकोट जीता था, 1524 में लाहौर जीता था। ठीक है। 21 जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाले हैं। देखिए, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और कलंदर की उपाधि धारण करी थी बाबर ने। ठीक है। इसने तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। तोप का प्रयोग पहली बार इसने इसी युद्ध में किया था, और बंदूक का संचालन इसमें किसने कहा था? मुस्तफ़ा खान ने किया था। और तोप का संचालन कौन थे? कुली खां थे। ठीक है। और इसने छठा युद्ध कौन सा लगा था? खानवा का युद्ध, जो कि 16 मार्च 1527 में हुआ था, जिसमें राणा सांगा और महमूद लोदी थे, और हसन खां मेवाती, ये लोग शामिल थे। और बाबर से इसका हुआ था, और इसी बाबर ने इसको जीता था। खानवा के युद्ध में इसको किसकी उपाधि मिली थी? गाजी की उपाधि दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाजी की उपाधि इसको किस युद्ध के बाद मिली थी। ठीक है। इसके बाद इसने कौन सा युद्ध लड़ा? तो इसके बाद इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, जो 29 जनवरी 1526 में हुआ था, 28 में हुआ था, 1528 में। और इसमें कौन जीता था? बाबर जीता था। बाबर वसीम मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक है। गग्गर का युद्ध होता है, जो 6 मार्च 1529 में होता है, जिसमें बाबर और महमूद लोदी, शेरशाह सूरी और नुसरत खां के बीच हुआ था। यानी बाबर अकेला था और ये तीनों एक साथ थे, जिसमें बंगाल का शासक कौन था? नुसरत खां ने किया था। ठीक है। और यह भी बाबर जीत गया था। और यह जल और थल में एक माह लड़ा गया युद्ध था। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। ठीक है। बाबरनामा भाषा कौन सी? चतुर्थ तुर्क में लिखी हुई है। फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो पायदा खान ने किया था, और अब्दुल रहीम खाना ने किया था। और इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो जॉन लेंडन व सरकिन ने किया था। ठीक है। बाबर के 4 पुत्र हुए, कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, अस्कर और हिंदाल, ये 4 पुत्र हुए थे। ठीक है। बाबर के अन्य बुक का नाम कौन सा? तो मुबैयान, ये इस्लामिक कानून पर आधारित बुक थी, जो इन्होंने लिखी थी। बाबर की मृत्यु 1580 AD में हो जाती है। ठीक है। शासनकाल इसका 1526 से 30 तक रहा था। और देखिए, ट्रिक जो 5 इसके युद्ध याद करने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 युद्ध है: पी से पानीपत का युद्ध, के से खानवा का युद्ध, सी से चंदेरी का युद्ध, और जी से घाघर का युद्ध। ठीक है। PKCG, इससे आप याद कर सकते हैं। आपके पास कुछ प्रश्न है, इनके आंसर आपको कमेंट में बताइएगा। बाबर ने पानीपत का युद्ध कब लड़ा था? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर ने कौन से युद्ध जल और थल दोनों पे लड़ा था? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तोप का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इतने कम समय में इतनी अच्छी वीडियो मैंने कोशिश की है बनाने की। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं।